बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं जहां पर महाभारत में पांचाली क्वेश्चन कर रही हैं। सबसे लास्ट एपिसोड में भीष्म पितामह से किया था, अभी वो द्रोणाचार्य जी से करने जा रही हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं वो। आपने काकाशी विद्युत द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्र वधू। तो आज इस सभा में पुत्री के नाते आपका चरण स्पर्श करो या पुत्र वधू के नाते? आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। कुलगुरु कृपाचार्य, मैं तो नहीं ला पा रहा। काकाश्री, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। आप तो चुप न रही हैं। क्या किसी पति को अधिकार है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास का अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे? भाभी श्री ठीक कह रही हैं। विक्रम, जो बोलता है उसे बोल लेने दो भांजे। जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपने पति को हारने का अधिकार हो भी तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं पांचों पांडव पुत्रों की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? क्या तुमने नहीं आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मीन भेदन करके मेरे स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं और किसी ने कभी अपने राखेल को भी दांव पर लगाया था और तुम लोग अपने ब्याह का दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। आप पांचाली के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते भ्राताश्री? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह हैं। महादेव की सौगंध, यदि आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जड़ से उखाड़ के फेंक देता। आज जाके मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे कि पांडवों में फूट पड़ ही गई। जैसे दीमक बड़े बड़े वृक्षों को चाट जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभी श्री के पान का ये रोग भी दीमक की भांति भरतवंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छांव में जी रहे हैं, ये रोग उस गरिमा को भी नष्ट कर देगा। पितामह, पिताश्री, काकाश्री, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, भाभी श्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर आगे चलकर हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पति को इसका अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या यह भी सच नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो,
तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। है चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री 5-5 पुरुषों के साथ रहती है वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वैश्य का मान क्या और अपमान क्या, ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वेश्या या दासी का मान क्या और अपमान क्या। दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी 5 पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार। इधर छाती कहाँ है? चल इधर आ, इधर। छोड़ दो मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण।